देखो, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो यानी ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे, जैसे हिमालय पर्वत, केदारनाथ, तो आपने सुना होगा और आपको आपके साथ ये फील भी हुआ होगा कि आपके नाक से एकदम खून आ जाता है, चक्कर आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इतना ऊंचे जब हम जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है या फिर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन होता है एयर में, वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने से हमें ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, यानी जो प्रॉपर ऑक्सीजन होता है ब्लड में नहीं मिल पाता। और उस समय क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर है कि जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने पे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, बट बाहर कम है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा कंसेप्ट काम करता है। तो उस समय हमारी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा है, बल्कि बाहर जो है वो कम है। तो इसीलिए जो क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो ब्लड था बाहर आने की कोशिश करता है, और जो सबसे कमजोर जो पतली नस है, समझिए कुछ लोग कि हमारा नाक नाक के अंदर क्या होता है, जब कभी कुछ होता है तो नाक से ब्लड आना चालू हो जाता है। तो हमारी जो पतली नस होती है वो नाक के बाहर होती है, इसीलिए जो हाई टू लो प्रेशर यानी अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगता है और नाक के थ्रू खून निकलना चालू आता है। प्रेशर पूरे बॉडी में ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट को पूरे बॉडी में ज़्यादा पंप करना होता है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, फिर भी जितना पंप कर सके। तो इससे ब्लड प्रेशर में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो बीपी में दिक्कत होती है, इसलिए नाक से खून का आना होता है। बाकी जब ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं तो दवाइयाँ कौन सी लेनी चाहिए या फिर कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, जिसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि हाई एल्टीट्यूड पे जा करके हम कौन सी मेडिसिन लें। थैंक यू।